हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर, यू वाचिंग अर्जुन आईक्यू। सो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सामने आया था जहाँ पे ये बताया गया है कि जो आईपीएल बेटिंग ऐप के चक्कर में एक हस्बैंड जो कि 1 करोड़ रुपीस का लॉस उनका हुआ था, और इसके चलते जो उनका वुमन था, यानी कि जो उनका पत्नी था, वो बेसिकली उन्होंने सुइसाइड कर लिया। तो देखिए, ये जो केसेस है सिर्फ एक नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे कुछ कोई सुइसाइड कर लेता है आफ्टर लॉसेस इन जो फैंटेसी गेमिंग वगैरह होता है इसमें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सारा चीज़ें कवर करेंगे। क्या गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, फिर हम लोग फैंटेसी गेमिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम डार्क साइड ऑफ फैंटेसी गेमिंग जानेंगे, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्या केसेस फाइल हुआ था इसके अगेंस्ट और क्या ओवरऑल कंक्लूजन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने अब जो है हमें हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके भी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये बेसिकली आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। तो बेसिकली देखिए, जो गैम्बलिंग एक्ट है ये हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है, क्या क्या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1876 ये बताता है कि गैम्बलिंग में कंट्रोल के लिए कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इंडिया में तो गैम्बलिंग तो एक्चुअली प्रोहिबिटेड है, लेकिन जिस गेम में स्किल्स की आवश्यकता होती है, जैसे हॉर्स रेसिंग, रमी, फिर ब्रिज, ये जो ये जो गेम्स वगैरह होता है, इसमें क्या होता है कि स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली ये प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ स्टेट्स में जैसे अभी भी गैम्बलिंग्स होता है, जैसे कैसिनोज़ वगैरह है, लेकिन वो जो स्टेट्स है बेसिकली उसके पास ये चीज़ जो डिपेंड करता है कि वो इसको अपनाएगा कि नहीं। जैसे गोवा के पास बेसिकली बहुत ज़्यादा कैसिनोज़ वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों? बिकॉज़ इसमें जो है फॉरेन कंट्री से पीपल जो है यहाँ पे विज़िट करते हैं, राइट? तो इसके चलते। तो जो गैम्बलिंग एक्ट है, इसमें बेसिकली 2 तरीके से इसको डिफाइन कर दिया गया है। एक तो है गेम ऑफ चांस और दूसरा है गेम ऑफ स्किल्स। तो गेम ऑफ चांस बेसिकली इंडिया में पूरी तरीके से बैंड है। गेम ऑफ चांस क्या है? जिसमें लक की आवश्यकता होती है, ठीक है? जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसमें रैंडम फैक्टर्स होते हैं। ये सारा चीज़ें ये चांस में आता है। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक स्लॉट मशीन, ठीक है? स्लॉट मशीन के एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्किल्स की, तो देखिए स्किल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हॉर्स रेसिंग होता है, चेज़ होता है, क्रिकेट मैच होता है, कोई फुटबॉल मैच होता है, या फिर वॉलीबॉल में मैच होता है। तो ये जो हॉकी वगैरह ये सब जो प्लेइंग होता है, इसमें क्या होता है, स्किल्स की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होता है, फिर फिजिकल एबिलिटी, फिर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस वगैरह करना होता है। उसके बाद जाके इसमें जीतना मतलब ईज़ी होता है। लेकिन बात ये है कि जो गैम्बलिंग एक्ट होता है ना, इसमें जो चीज़ें हैं, ये बहुत पुराना है। लेकिन इंडिया को इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत था। क्यों ज़रूरत था? बिकॉज़ ये जो गैम्बलिंग एक्ट है, इसमें जो एक चीज़ है स्किल्स, इसके वजह से जो बहुत ज़्यादा इंसान की जो पैसा है, वो डूब रहा है। कहाँ पे डूब रहा है, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। लेकिन बात क्वेश्चन करता है, ठीक है? उसके बाद आपको जाके टीडीएस भी कटता है, जो कि 30%, यानी और जो बेसिकली 20% है, जो ऐप ओनर है, वो लेता है। इसमें क्या है, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है डे बाय डे। तो देखिए, फैंटेसी गेमिंग एक्चुअली होता क्या है? फैंटेसी गेमिंग होता है, जो फैंटेसी स्पोर्ट है उसका ही एक पार्ट होता है एज पर द इंडियन लॉ। इसमें क्या होता है, आपको ऑनलाइन गेम खेलना पड़ता है, जो कि वर्चुअल टीम आपको बनाना होता है। जो रियल क्रिकेट जो प्लेयर्स होते हैं, उसके चलते आपको एक टीम बनाना होता है वर्चुअली। अब जो उसके बाद जो प्लेयर जैसे परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है। जो पॉइंट के हिसाब से एक लीडर बोर्ड क्रिएट होता है, और लीडर बोर्ड के हिसाब से जो टॉप 1 रैंक में आता है, या फिर जितने अ, तक वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्राइज़ मिलता है। जैसे अगर आप देखे होंगे आईपीएल 2024 फैंटेसी लीग, ये सब। देखिए, इंडिया जो है बेसिकली फर्स्टली जो इंडिया में फैंटेसी गेमिंग आया था, वो स्टार स्पोर्ट और ईएसपीएन ने मिलके लाया था, जिसका नाम था पहले सुपर सिलेक्टर्स। लेकिन उस समय जो है 2001 में, तो उस समय उतना मोबाइल वगैरह ये सब उतना ज़्यादा चलता नहीं था, तो ये बेसिकली फ्लॉप हो गया। देन उसके बाद जाके ड्रीम इलेवन का स्टार्ट होता है, जो कि 2008 में। तो ये जो है ड्रीम इलेवन बेसिकली ये आता है एक डिफरेंट मॉडल के साथ। लेकिन बाद में जैसे उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने मॉडल चेंज कर दिया, फिर एड ड्रिवन मॉडल्स बनाया, ठीक है? तो फ्रीमियम ओवर द लास्ट डिकेड, ये जो सारा चीज़ें था, वो ड्रीम इलेवन के अंदर था। तो ऐसे ही कुछ और भी कंपनीज है, जैसे ड्रीम इलेवन है, माई इलेवन सर्कल्स है, माई टीम इलेवन है, हॉजट है, हॉला प्ले है, गेम्स ये एक्सेट्रा और भी सारा बहुत ज़्यादा जो है कंपनीज़ वगैरह है, जो है फैंटेसी गेमिंग रन करते हैं इन इंडिया। तो डार्क साइड अगर हम फैंटेसी ऐप्स की बात करें, तो देखिए फैंटेसी गेमिंग का जो इंडस्ट्री है, या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो इंडस्ट्री है,
वो वैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुताबिक 31% का जो है ग्रो इसमें देखने के लिए मिला है। और जो कि अगर मार्केट की हम बात करें तो 6,800 करोड़ की इनमें मार्केट है। और ये जो डियोलाइट या फिर जो इंडियन जो फैंटेसी स्पोर्ट का जो फेडरेशन बोर्ड है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये जो बेसिकली उनका ग्रोथ है वो बेसिकली क्रॉस कर जाएगा 25,240, अगर हम 33% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करें। जहां पर आपको एक तरफ देखने के लिए मिलेगा जो फैंटेसी गेमिंग ऐप वगैरह है, ये बेसिकली राइज आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा बाइजूस जैसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम बात करें फैंटेसी एप्स के बारे में तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको नुकसान हो सकता है। देखिए फाइनेंशियल रिस्क तो आपको इसमें है ही है, बिकॉज़ आपको यहाँ पे एंट्री फीस वगैरह देना होता है कॉन्टेस्ट के लिए। फिर अगर अगर आप देखोगे थोड़ा-सा भी तो इसमें क्या करता है ना, पर पर्सन बेसिकली 2 टू 3 टीम भी बना लेते हैं। तो इसमें जो एंट्री फीस वगैरह लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर एडिक्टिव बिहेवियर जो बेसिकली होता है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको धीरे-धीरे देखने के लिए मिलेगा। फिर जो कंट्रोल वगैरह है इसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना, जो स्किल्स है बेसिकली ऐसे खास स्किल नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक प्लेयर को आपने इसमें 11 प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई प्लेयर अच्छा खेला ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। इसके चलते आप सोचोगे कि नहीं ठीक है, आज मैं ₹50 का लॉस हुआ, ठीक है, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम मैं फिर भी ₹100 इसमें इन्वेस्ट करता हूँ और इससे मैं जो ₹15 का लॉस हुआ, ये मैं रिकवर करूँगा। इसके चलते जो आपको बहुत ज़्यादा जो आप लॉस में पड़ जाते हो और साथ ही साथ जो है आपका सोशल जो कंपैरिज़न है इसमें भी आप लोग थोड़ा-सा पीछे हट जाते हो। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ैक्ट जो कैलकुलेशन है इसमें, तो देखिए जब भी आप इसमें ₹100 का इसमें इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली गवर्नमेंट सीधा-सीधा आपको 28% का जीएसटी इसमें चार्ज करता है। यानी 28% जीएसटी हटा के आपको जितना रुपीज़ है उसको आपको वॉलेट में मिल जाएगा। फिर आप उससे क्या कर सकते हो, कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। लेट्स सपोज़ आपने एक विनिंग अमाउंट जीता ₹500, तो अगर हम 28% जीएसटी, 20% जो ऐप ओनर चार्ज करते हैं विनिंग अमाउंट पे, फिर 30% जो टीडीएस कटता है विनिंग अमाउंट पे, उसके चलते जो ₹500 है इसको आपको सीधा-सीधा आपको मिल जाता है ₹110। तो आप समझ सकते हो कि आपने ₹100 इन्वेस्ट किया है और आपको मिला ₹110, जो कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट होता नहीं। जो फैंटेसी गेमिंग वगैरह होता है या फिर हॉर्स रेसिंग है या फिर जो हम लोगों का गैम्बलिंग एक्ट है, इसके चलते बहुत ज़्यादा केसेस भी दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में। तो ये जो स्लाइड है इससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या केसेस इसमें फाइल किया गया था। तो फर्स्ट जो केस उसमें हुआ था आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण वाला केस। ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है, इसमें रामी से रिलेटेड बात किया गया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है अमाउंट ऑफ स्किल्स की आवश्यकता होती है, इसकी वजह से इसको जो अपील है इसको डिसमिस कर दिया गया। सेम तरीके से जो लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केसेस है, इसको भी डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि ये जो हॉर्स रेसिंग के बारे में इन्होंने कंप्लेन किया था, जिसके चलते जो है बेसिकली उन्होंने यही बताया था कि जो ये जो गेम है इसमें स्किल्स की आवश्यकता होती है, बिकॉज जो हॉर्स राइड कर रहा है या फिर जो हॉर्स है उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है इसमें जीता जा सकता है। तो ये जो मद्रास गेमिंग एक्ट 1930 है और सेक्शन 11 के तहत इसको गेम ऑफ स्किल घोषित कर दिया गया था। और भी 2 केसेस है, जैसे वरुण गंबर के साथ में जो चंडीगढ़ वाला केसेस और गुरदीप सिंह के साथ जो यूनियन ऑफ इंडिया वाला केसेस। इसमें बेसिकली फैंटेसी गेमिंग के बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन बाद में ये जो है गेम ऑफ स्किल बोल के ये भी बच जाता है और कोर्ट में इसमें फैसला देता है कि नहीं, ये गेम ऑफ चांसेस नहीं है, ये बेस्ड ऑन स्किल्स। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो देखिए मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज़ अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.50667% है ओनली। तो अगर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली जैसे प्लेयर भी इसमें टीम बनाएगा ना, तब भी जीतने का चांसेस एकदम ना के बराबर होगा। तो बेसिकली इसके इन लोगों का जो प्रमोशन करने की जो मतलब जो फंडा है ना, वो भी दूसरे लेवल में है। बिकॉज़ ये लोग जो सेलिब्रिटी, जो ग्रेट क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, जो हम लोगों की इंस्पिरेशन है, उनको देख के ये लोग एड्स जनरेट करते हैं। और इससे क्या होता है, उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और फिर से क्या होता है ना, जो पीपल्स है बेसिकली उनको ट्रस्ट करके इसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को लॉस देखने के लिए मिलता है।
इससे अच्छा है कि आप पहले से ही इसमें इन्वेस्ट ना करो। अगर किसी ने इंस्टॉल भी किया था तो प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दो। बिकॉज़ देखिए जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, विराट कोहली जैसे प्लेयर अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हम क्या ही बता सकते हैं। अगर पैसा अर्न करना है तो बहुत ज़्यादा तरीकास होते हैं अर्न करने के लिए। लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू अर्न मनी। बिकॉज़ इससे क्या होगा ना, इसमें सोसाइटी में बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज़ एक गरीब परिवार है, वो आप लोगों को देख के इसमें क्या करे, इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसमें उन लोगों को घाटा हो जाएगा। मेरा सवाल तो यही है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी अगर चाहता है कि नहीं ये ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करेगा, आप तो हरगिज़ कभी भी उन लोगों को जो है इन्वेस्ट करने के लिए नहीं दोगे। तो फिर आप लोग क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप लोग क्यों सोसाइटी में एक बुरे मतलब गलत इफ़ेक्ट डाल रहे हो, राइट? तो ये मेरा क्वेश्चन है। फिर आप प्लीज़ इसमें फैंटेसी गेमिंग की जो ट्रैप है, जो इनका एड्स का ट्रैप है, जो 1 करोड़ ये बोलते हैं कि 1 करोड़ तो ये हर एक मैच में है, ये वो, इसमें मत फँसिए। ठीक, इससे अच्छा है कि आप न्यू स्किल्स में फ़ोकस करिए या फिर आपका जो मन करे आप वो करिए, लेकिन इसमें टाइम और आपका जो मनी है मत वेस्ट कीजिए। आज के लिए गाइस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप अपना हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका क्या ओपिनियन है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।